दोस्तों यूएसए टैक्स फॉर्म कैसे भरे? अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो चुका है और आपके वाईटी स्टूडियो में डॉलर दिखाई दे रहा है और उस डॉलर को आपको अपने बैंक अकाउंट में डालने के लिए सबसे पहला प्रोसेस आपको क्या करना पड़ेगा? यूएसए टैक्स फॉर्म भरना पड़ेगा। यूएसए टैक्स फॉर्म भरते हैं, फिर उसके बाद आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होता है। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होने के बाद आपके घर पर, आपके पते पर एडसेंस पिन आता है। जब आपका एडसेंस पिन आता है वहां पर आप एडसेंस पिन भर लेते हैं, फिर उसके बाद आपको बैंक अकाउंट जोड़ना पड़ता है। इतना प्रोसेस करने के बाद तब जाके आपका वो डॉलर आपके अकाउंट में आता है। और उससे पहले यानी डॉलर को अकाउंट में मंगाने से पहले आपको यूएसए टैक्स फॉर्म भरना पड़ेगा। यूएसए टैक्स फॉर्म कैसे भरा जाता है? बहुत ही सिंपल तरीका, बहुत ही आसान तरीके से बताने वाला हूं। सबसे पहले दोस्तों आपको कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगा? सबसे पहले दोस्तों आपको डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगा, पैन कार्ड का जरूरत पड़ेगा। यहां पर कुछ इस तरीके से, अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप टैक्स फॉर्म नहीं भर सकते, यूएसए टैक्स फॉर्म नहीं भर सकते। ठीक है, तो पहले कोशिश करिए आप अपना पैन कार्ड मंगाने का। आपके पास अगर पैन कार्ड है तो ही आप यूएसए टैक्स फॉर्म भर सकते हैं। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे आपको चाहिए रहता है आधार कार्ड, जिस आधार कार्ड पे आपका पीछे पता लिखा रहता है और उसी की वजह से आपके पते पर एडसेंस पिन आता है। दो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अगर दो डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो पैन कार्ड तो जरूरी रहना चाहिए। फिर इसके बाद अगर आपका पास ड्राइविंग लाइसेंस है, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है या पासपोर्ट है या अदर वोटर आईडी है तो इसे काम बन जाएगा, लेकिन पैन कार्ड का होना बहुत जरूरी है। फिर इसके बाद हमें आगे क्या करना है यहां पर आपको बताना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम ये भी बता देना चाहते हैं, ये देखिए जब आप यूएसए टैक्स फॉर्म भरते हैं तो 15 से 20 मिनट के अंदर आपको यूएसए टैक्स फॉर्म भरना पड़ता है। तो जो अगर आप मेरा वीडियो आप अपने इस वाले मोबाइल में देख रहे हैं, जिस वाले मोबाइल में आपको यूएसए टैक्स फॉर्म भरना है, तो एक काम करिए, आप एक दो फोन लीजिए, दूसरे फोन में मेरा वीडियो देखिए और पहले वाले फोन में आप अपना यूएसए टैक्स फॉर्म भरिए, जिससे आपको बहुत ही कम समय में यूएसए टैक्स फॉर्म भर सकते हैं। अब यूएसए टैक्स फॉर्म कैसे भरा जाता है तो चलिए आपको बताना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या कर लेना है, आपको आ जाना है गूगल पे। यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको गूगल ओपन कर लेना है और गूगल ओपन करने के बाद अब आपको यहाँ पर क्या सर्च करना है, आपको सर्च करना है एडसेंस। यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, मैंने सर्च कर दिया एडसेंस और जैसे ही मैंने सर्च कर दिया वैसे ही आपको सेम करना है। ठीक है, जैसे आप एडसेंस सर्च करते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं ज्वाइन गूगल एडसेंस दिखाई दे रहा है, आपको इस पर क्लिक नहीं करना है, आपको नीचे आ जाना है और नीचे आने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे साइन इन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको क्या कर लेना है, इस पर क्लिक कर लेना है। दोस्तों जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं कुछ इस तरीके से सबसे पहले आप देखेंगे आपका बहुत सारा ईमेल आईडी दिखाई दे रहा है, मतलब जिस फोन में आपका जितना ईमेल आईडी लॉगिन है वो सारा ईमेल आईडी दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर हमें कौन सा ईमेल आईडी सिलेक्ट कर लेना है, तो यहाँ पर वो ईमेल आईडी सिलेक्ट कर लेना है जो आपका चैनल मोनेटाइज हुआ है उस चैनल का ईमेल आईडी, वही ईमेल आईडी आपको सिलेक्ट कर लेना है जो आपका चैनल का ईमेल आईडी है। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं मेरा चैनल का ईमेल आईडी ये रहा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। दोस्तों जैसे ही आप इस पर क्लिक कर लेते हैं कुछ इस तरीके से क्लिक करने के बाद आगे आपको क्या करना है यहाँ पर मैं तरीका बताता हूँ। यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं आपका एडसेंस का अकाउंट आपका ओपन हो जाएगा। जैसे आपका ओपन हो जाता है फिर उसके बाद यहाँ पर आपको क्या कर लेना है, यहाँ पर आप देखेंगे बेल आइकन यानी एक घंटी का आइकन आपको दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। दोस्तों जैसे ही आप इस पर क्लिक कर लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे लिखा है इंपॉर्टेंट चेक इफ एडिशनल से टैक्स इंफॉर्मेशन से रिक्वायर्ड फ्रॉम। ठीक है, फिर उसके बाद नीचे आपको क्या कर लेना है, आप देख सकते हैं मैनेज टैक्स इंफॉर्मेशन। ठीक है, आपको क्या कर लेना है, इस पर क्लिक कर लेना है। दोस्तों जैसे ही आप इस पर क्लिक कर लेते हैं कुछ इस तरीके से सबसे पहले आपको पेज ये दिखाई देगा, यहाँ पर आप देखेंगे इंडिया आपका दिखाई दे रहा है। फिर इसके बाद नो टैक्स इंफॉर्मेशन ऑन फाइल, सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, पहले वाले को आपको भरना है, ऐड टैक्स इंफॉर्मेशन पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक कर लेते हैं सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे इंडिया टैक्स इंफॉर्मेशन का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पर बिजनेस इंफॉर्मेशन का आपका दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर हमें क्या सिलेक्ट करना है, यहाँ पर दोस्तों आप जैसे ही एरो पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके से यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, रजिस्ट्रेड इंडिविजुअल फिर इसके बाद अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल। अब इसमें हमें कौन सा सिलेक्ट करना है, हमें सिलेक्ट करना है अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल। ठीक है, ये सिलेक्ट करना है। फिर इसके बाद अब आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है 10 का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको पैन कार्ड फिल करना है, पैन कार्ड यहाँ पर फिल नहीं होता है। फिर उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं यहाँ पर पैन कार्ड का ऑप्शन
दिखाई देता है। जैसे आप इस पर पैन कार्ड अपना डाल लेते हैं, आपको ध्यान रखना है जो पैन कार्ड का नंबर है वही आपको डालना है। आप पैन कार्ड का नंबर डाल देते हैं, फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर दोस्तों जैसे ही दोस्तों आप नेक्स्ट पर क्लिक कर लेते हैं, ये आपका कंप्लीट, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सेप्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये तुरंत ही आपका एक्सेप्ट हो जाता है। अब दोस्तों बारी आता है दूसरा टैक्स फॉर्म भरने का। यहाँ पर ऐड टैक्स इंफॉर्मेशन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक कर लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे यूनाइटेड स्टेट टैक्स इंफॉर्मेशन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अभी इसमें से हमें कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है? सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन क्या है, प्रश्न क्या है, व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट से इस जाफर शेख, मतलब जाफर शेख का खाता किस प्रकार का है, वो व्यक्तिगत है या बिजनेस वाला है, वो आपको तय करना है। अगर आप बिजनेस वाला मतलब कोई कंपनी का अगर आपने चैनल बनाया है तो कंपनी का आपको भरना यानी नॉन इंडिविजुअल टाइप करना है यानी सिलेक्ट करना है। लेकिन ये चैनल हमारा खुद का है, अगर आपका भी खुद का है चैनल तो आपको क्या सिलेक्ट करना है? इंडिविजुअल आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद नीचे आप देखेंगे एयर यू ए सिटीजन्स और रेजिडेंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, क्या आप संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक निवासी हैं, मतलब आप अमेरिका के रहने वाले हैं? तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैं अमेरिका का नहीं रहने वाला हूँ, मैं भारत का रहने वाला हूँ, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है, नो पर सिलेक्ट कर लेना है। जैसे दोस्तों आप नो पर सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद अब आपको नेक्स्ट कर देना है। और दोस्तों इसके ठीक नीचे आएंगे और देखेंगे लिखा है सिलेक्ट W8 टैक्स फॉर्म टाइप का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, और इसमें दो फॉर्म का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। पहला फॉर्म जो है अमेरिका से बाहर देशों के लिए है, वो भरते हैं यानी हम लोग भरते हैं। फिर उसके बाद ये नीचे वाला आप देख सकते हैं ऑप्शन है, ये अमेरिका वालों के लिए है। तो हम बाहर देश में रहते हैं यानी इंडिया में रहते हैं, तो हमारे लिए पहला फॉर्म सिलेक्ट है। फिर इसके बाद आपको ये चुन लेना है। फिर इसके बाद स्टार्ट W8 बेन और फ्रॉम का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं टैक्स आइडेंटिटी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसमें आपको क्या क्या भरना है ये मैं तरीका आपको बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं नेम ऑफ ए इंडिविजुअल हु इज द बेनिफिशियल ओनर, यानी इस चैनल का मालिक का नाम क्या है। जो आपका नाम है, जो आपका आधार कार्ड में नाम है, वही आपको आधार कार्ड के हिसाब से नाम आपको डालना है। अगर आप आधार कार्ड के हिसाब से नाम नहीं डालते हैं कुछ इस तरीके से आपका ये प्रॉब्लम आने लगेगा और आपका अप्रूवेड नहीं होगा यहाँ पर कुछ इस तरीके से। तो इस बात को आपको ध्यान देना है, आपको जो आधार कार्ड है आपको आधार कार्ड लेके बैठना है और जो आधार कार्ड में नाम है वही आपको डालना है, ठीक है। यहाँ पर आपको अपना नाम डाल लेना है, कुछ इस तरीके से मैं जाफर डाल देता हूँ। और यहाँ पर आप देखेंगे नीचे DBA का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये बिजनेस वालों के लिए है, तो यहाँ पर हमें ये सिलेक्ट नहीं करना है कुछ इस तरीके से। फिर उसके बाद नीचे आप देखेंगे कंट्री रीजन ऑफ सिटीजनशिप, अब इसमें हमें क्या भरना है? देश का नाम डालना है। अब हमारे देश का क्या नाम है? हमारे देश का नाम है इंडिया, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से इस पर क्लिक करके हमें इंडिया यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पर नीचे आप देखेंगे टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, यहाँ पर आप देखेंगे फॉरेन टिन नंबर। टिन नंबर हमारा क्या है? टिन नंबर हम पैन कार्ड को टिन नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड का जो नंबर है वही आपको पैन कार्ड का नंबर यहाँ पर फिल कर देना है। जैसे आप पैन कार्ड का नंबर यहाँ पर डाल देते हैं, फिर इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर ले। फिर इसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर पे आप देखेंगे एड्रेस, यहाँ पर परमानेंट रेसिडेंस एड्रेस आपको फिल करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या कर लेना है, यहाँ पर जो बॉक्स बना है इसको टिक कर लेना है, बॉक्स को टिक कर लेना है। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको अपने देश का नाम डालना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंट्री रीजन्स ऑफ रेजिडेंस, आप आपका क्षेत्र, गांव यानी निवासी, आप कहाँ के रहने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? सिलेक्ट करना है इंडिया। अगर आपका इंडिया है तो आपको इंडिया सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप अदर कंट्री से मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपको अदर कंट्री का आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिलहाल जो इंडिया वाले देख रहे हैं तो आपको इंडिया वालों का सिलेक्ट करना है, ठीक है, इंडिया वाला आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे देखने को मिलेगा स्ट्रीट एड्रेस, यहाँ पर दोस्तों आपको बड़े सावधानी के साथ आपको एड्रेस डालना है। एड्रेस क्या डालना है? अगर आप नोटिस करेंगे दोस्तों, अगर आप नोटिस करेंगे आपके आधार कार्ड के पीछे आपका पता सही दिया रहता है, तो यहाँ पर आपको क्या कर लेना है, जो भी आपके आधार कार्ड में एड्रेस है हूबहू आपको एड्रेस यहाँ पर फिल कर लेना है। यहाँ पर आपको इस बात को ध्यान देना है, अगर आप एड्रेस सही तरीके से नहीं डालते हैं कुछ इस तरीके से ये वाला प्रॉब्लम होने लगेगा, तो आप महीनों भर तक आप वेट करते रह जाएंगे, इंतजार करते रहेंगे कि मेरा यूएसए टैक्स फॉर्म अप्रूवेड हुआ या नहीं हुआ। तो इस बात को आपको ध्यान देना है, एक एक स्पेलिंग, एक एक कॉमा आपको ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैंने गलती किया था और मैं 1 महीने से मेरा ये यूएसए टैक्स फॉर्म भरा नहीं था, अब मैंने इस गलती को मैं अब सही कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ये गलती नहीं करना। आपके जो आधार कार्ड में है, सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे अगर आप लड़की हैं तो आपके पिता का नाम तो लिखा ही होगा, पिता का नाम, फिर उसके बाद
विलेज और फिर पोस्ट वगैरह वगैरह जो भी लिखा है वो आपको पैन कार्ड में सॉरी आधार कार्ड के हूबहू आपको यहाँ पर लिखना है। फिर इसके बाद नीचे एपीटी सीयूटी ये आपको छोड़ देना है और यहाँ पर नीचे आपको सिटी क्या सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर जो आपका सिटी है, यहाँ पर आप आधार कार्ड में देखेंगे तो आपका आधार कार्ड में सिटी आपको दिखाई दे रहा होगा कि मेरा सिटी क्या है। अगर आप उत्तर प्रदेश से यानी यूपी से मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपका सिटी है उत्तर प्रदेश। अगर मेरा आंध्र प्रदेश से आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपका सिटी है आंध्र प्रदेश। अगर मेरा मध्य प्रदेश से आप वीडियो देख रहे हैं तो आपका सिटी है मध्य प्रदेश। अगर आप दिल्ली से देख रहे हैं तो आपका सिटी है दिल्ली, मुंबई मुंबई। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये रहा आपका सिटी। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए अलग अलग जिला का अलग अलग कोड होता है। जिले में भी कई क्षेत्र आते हैं, क्षेत्र में पिन कोड नंबर होता है यानी पिन कोड नंबर बटा हुआ है। तो फिर उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको पिन कोड डाल लेना है। यहाँ पर मेरा पिन कोड है यानी अंबेडकर नगर का मैं रहने वाला हूं तो अंबेडकर नगर का पिन है 224176, तो मैंने पिन कोड डाल दिया अपना। फिर उसके बाद यहाँ पर स्टेट आप देखेंगे, यहाँ पर स्टेट जो आपने सिटी में अपना क्या सिटी जो सिटी का नाम था जो आपने सिटी में नाम डाला वही नाम आपको यहाँ पर स्टेट में डाल देना है कि आपका स्टेट क्या है। फिर उसके बाद यहाँ पर मेलिंग एड्रेस इज सेम एज परमानेंट रेसिडेंस एड्रेस, इस बॉक्स को आपको टिक कर लेना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे दोस्तों आप नेक्स्ट पर क्लिक कर लेते हैं फिर उसके बाद दोस्तों आपको टैक्स आइडेंटिटी और एड्रेस देखने को मिलेगा। अगर आपने अपना नाम या पता कुछ भी गलत आपने लिखा हो तो एडिट पर क्लिक करके आप उसको सही कर सकते हैं। ठीक है, तीसरे नंबर पे आप देखेंगे टैक्स ट्रीटी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अब टैक्स ट्रीटी क्या होता है बहुत ही एग्जाम्पल के साथ समझा देना चाहते हैं। अगर आप गाड़ी खरीदने जाते हैं यानी 4 व्हीलर गाड़ी खरीदने जाते हैं तो जब आप गाड़ी को खरीदेंगे तो उस पर टैक्स लगेगा अलग से, और वही गाड़ी जब आपके यानी हाईवे पे चलता है तो उसका टैक्स अलग लगता है। अलग अलग कामों का अलग अलग टैक्स लगता है। अब यहाँ पर कौन सा काम हो रहा है, यहाँ पर हम लोग कौन सा काम कर रहे हैं कि जो टैक्स लग रहा है, यहाँ पर हम लोग टेक्निकल और रॉयल्टी पेमेंट्स का काम कर रहे हैं। अब आप बोलोगे कि टेक्निकल और रॉयल्टी पेमेंट्स का क्या काम होता है, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अगर आप काइन मास्टर एडिटिंग ऐप तो चलाते ही होंगे, अगर आप काइन मास्टर एडिटिंग ऐप का इस्तेमाल करते हैं तो आप देखेंगे कि वहाँ पर सब्सक्रिप्शन रहता है। अगर आप सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं तो आप अच्छे तरीके से उसको काइन मास्टर को फ्री चलाते हैं, और जब आप सब्सक्रिप्शन को खरीदते हैं और वही पैसा काइन मास्टर को देते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो रॉयल्टी पेमेंट हो जाता है। और रॉयल्टी पेमेंट में तो ये टैक्स लगता है। ठीक है, तो रॉयल्टी पेमेंट्स में और टेक्निकल पेमेंट्स में क्या, टेक्निकल पेमेंट क्या है, टेक्निकल पेमेंट ये है दोस्तों, अगर कोई इंजीनियर दोस्तों अपना स्किल बांट रहा है यानी लोगों को सिखा रहे उसके बदले पैसे ले रहे हैं तो उसको बोला जाता है टेक्निकल पेमेंट्स। और टेक्निकल पेमेंट्स रॉयल पेमेंट ये हमारा काम हो रहा है, और ये जब काम हो रहा है तो हमारे ऊपर कितना परसेंट टैक्स लगेगा, हमारे ऊपर 15% टैक्स लगेगा। अमेरिका 15% टैक्स लगाएगा और इंडिया में हमारा 15% टैक्स लगेगा। अगर हम इसको सिलेक्ट नहीं करते हैं तो डायरेक्ट 30% सिर्फ अमेरिका काट लेगा। फिर जब 30% अमेरिका काट लेगा तो भारत तो ऐसे ही 15% काट रहा है, तो वैसे मिला जुला कर 45% हो जा रहा है। और इसी के समझौते की वजह से अब हमें कितना देना पड़ता है, सिर्फ मात्र 30% देना पड़ता है, और इसी की वजह से हम जो कि है 15% से बच जाते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या सिलेक्ट करना है, यस आई एम एलिजिबल फॉर रिडक्ट विथ होल्डिंग रेट, मतलब मैं 30% के लायक नहीं हूं, मेरा 30% वाला मामला नहीं है। कुछ इस तरीके से यस पर इस पर क्लिक कर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पर रेसिडेंस ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, यहाँ पर आपको ये बॉक्स को सिलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद कंट्री, यहाँ पर आपको कंट्री का नाम सिलेक्ट करना है, मतलब यहाँ पर आपको भारत डाल देना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आगे आपको क्या कर लेना है, यहाँ पर मैं तरीका आपको बताता हूँ। यहाँ पर नीचे आप देखेंगे ऑफिशियल रेट्स एंड कंडीशंस, नीचे आपको दिखाई दे रहा है, दिखाई तो देगा दोस्तों, लेकिन यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं 3 बॉक्स बना है। जैसे 3 बॉक्स पर क्लिक करेंगे 2 सेटिंग आता है, लेकिन सिर्फ आपको एक ही सेटिंग देखने को मिलेगा। अब आपको यहाँ पर एक सेटिंग करना पड़ेगा, आपको 3 डॉट पर क्लिक करना पड़ेगा और डेस्कटॉप साइट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे अब ये जो कि है क्रोम वेबसाइट की तरह खुल चुका है, और यानी डेस्कटॉप साइट की तरह खुल चुका है, और यहाँ पर आपको दोनों बॉक्स देखने को मिल जाएंगे, दोनों सेटिंग देखने को मिल जाएंगे। फिर इसके बाद नीचे आपको क्या कर लेना है, इस बॉक्स को टिक कर देना है। जैसे इस बॉक्स को टिक कर देते हैं यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिखाई देखने को मिल रहा है, एक आर्टिकल एंड पैराग्राफ। यहाँ पर इसको क्या कर लेना है, यहाँ पर मतलब एरो पर क्लिक कर लेना है और आर्टिकल 12 एंड पैराग्राफ 2A पर क्लिक कर लेना है। फिर उसके बाद विथ होल्डिंग रेट यहाँ पर आपको 15% लगा देना है, मतलब इस पर क्लिक करके 15% लगा देना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे दूसरा बॉक्स को आपको टिक कर लेना है। फिर उसके बाद सर्विस ऑफ अदर बिजनेस इनकम, आपको ये भी बॉक्स को टिक कर लेना है। फिर उसके बाद आर्टिकल एंड पैराग्राफ, इस पर
क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आर्टिकल 7 एंड पैराग्राफ पर क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद दोस्तों विथ होल्डिंग रेट आपको क्लिक करके यहाँ पर 0% सिलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद इस बॉक्स को भी आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद मोशन पिक्चर्स एंड टीवी रॉयल्टीज आपको इस पर क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद नीचे आप देखेंगे दो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आर्टिकल एंड पैराग्राफ पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर जैसे नीचे आप इस पर क्लिक कर लेते हैं यहाँ पर आर्टिकल 12 एंड पैराग्राफ 2A पर क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद विथ होल्डिंग रेट आपको 15% डाल देना है। फिर इसके बाद यहाँ पर ये बॉक्स को भी आपको क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद अब आपको क्या कर लेना है, नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं फिर उसके बाद दोस्तों आप चौथे नंबर पे आप देखेंगे एक्टिवाइज एंड सर्विस परफॉर्मेंट इन यूएस। अब आपको यहाँ पर क्या सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर आप देखेंगे पढ़ेंगे क्या बोल रहा है, हैज ऑफर परफॉर्मेंस एनी एक्टिवाइज एंड सर्विस ऑफ गूगल विथ यूएस और टुडे। मतलब इसमें क्या बोल रहा है कि क्या आप कभी भी अमेरिका में गूगल के साथ काम करना चाहेंगे, तो मुझे नहीं करना है तो मैं नो पर क्लिक कर दूंगा। बड़े बड़े क्रिएटर, हर क्रिएटर इसी पर क्लिक करता है, ठीक है। यहाँ पर नो पर क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद इस बॉक्स को भी आपको टिक कर देना है और टिक करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं, अब यहाँ पर पांचवा ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पर टैक्स रिपोर्टिंग। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर टैक्स रिपोर्टिंग में आपको क्या देखने को मिलेंगे, यहाँ पर आप नीचे देखेंगे दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, दो सर्कल आपको देखने को मिलेगा, उसी का आपको टिक कर देना है। यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन दिखाई दे रहा है गो पेपरलेस रिकमेंडेड। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे दूसरा ऑप्शन दिखाई दे रहा है गेट डॉक्यूमेंट्स बाय मेल। तो यहाँ पर कागज हमारे लिए बेटर रहता है, क्योंकि जो आपका एडसेंस पिन आता है वो आपके डाक के द्वारा आता है। तो आपको यहाँ पर क्या सिलेक्ट करना है, गेट डॉक्यूमेंट्स बाय मेल आपको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं, फिर उसके बाद आगे आप देखेंगे छठवां डॉक्यूमेंट्स प्रीव्यू। यहां पर आपको क्या कर लेना है, आई कंफर्म दैट आई हैव रिव्यूड दिस जनरेटेड टैक्स डॉक्यूमेंट्स टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज एंड बिलीव दे आर ट्रू करेक्ट एंड कंप्लीट। इस बॉक्स को आपको टिक कर देना, मतलब सिलेक्ट कर देना। फिर इसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है और दोस्तों इस पर क्लिक करने के बाद अब आपको सातवां ऑप्शन दिखाई देगा, सर्टिफाइड एंड साइन का ऑप्शन दिखाई देगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या सिलेक्ट करना है, और दोस्तों जैसे ही आप ठीक नीचे देखेंगे एक बॉक्स बना है और लिखा है अंडर पेनल्टीज ऑफ प्रिजन। इस पर इस बॉक्स को आपको टिक कर लेना है। फिर उसके बाद नीचे आपको आना है, नीचे आप आएंगे और यहाँ पर देखेंगे एक बॉक्स बना हुआ है और उसके सामने लिखा हुआ है आई सर्टिफाइड अंडर पेनल्टीज वगैरह वगैरह, ये दिखाई दे रहा है। इस बॉक्स को आपको टिक कर देना है। बॉक्स को टिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर जर्नी आपको दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद 2020 लिखा हुआ दिखाई, जो भी आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है इसको आपको वैसे ही छोड़ देना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या है, यस आई एम द बेनिफिशियल्स ऑनर नेमेड इन द टैक्स आइडेंटिटी सेक्शंस। यहां पर फिर इसके बाद यहां पर आपको क्या सिलेक्ट करना है, इसी पर आपको सिलेक्ट करना है यस आई एम बेनिफिशियल ओनर, यानी मैं इस चैनल का असली मालिक हूं। इस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर सबमिट के ऑप्शन क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों सबमिट का ऑप्शन क्लिक कर देते हैं, फिर उसके बाद यहां पर आपको क्या डालना है, आपको डॉक्यूमेंट्स डालना है। डॉक्यूमेंट्स किस तरीके से डालना है, और मेरा मानना है तो यहां पर आप अपना आधार कार्ड लगा सकते हैं। आधार कार्ड में कैसे फोटो क्लिक करना है यहां पर मैं तरीका बता देना चाहता हूं। यहां पर कुछ इस तरीके से देखिए, यहां पर अपलोड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर देना है और सबसे पहला इस बात को आपको ध्यान देना, आधार कार्ड का कुछ इस तरीके से फोटो रहना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से फोटो रहना चाहिए। आपको अच्छी तरीके से आधार कार्ड का फोटो क्लिक करना है और रोशनी तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। यहां पर कुछ इस तरीके से देख सकते हैं, मेरा आधार कार्ड में कोई भी रोशनी नहीं दिखाई दे रहा है। फिर इसके बाद दोस्तों फोटो एज वीडियो पर क्लिक कर लेना है। फिर उसके बाद आपको थ्री डॉट पर क्लिक कर लेना है और यहां पर एल्बम का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। डायरेक्ट आपका गैलरी ओपन हो जाएगा और जो भी है जहां भी आपने आधार कार्ड का फोटो डबल साइडेड का रखा होगा, यानी आगे और पीछे का, वो फोटो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। जैसे दोस्तों आप अपलोड कर देते हैं, फिर उसके बाद सबमिट डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन दिखाई देगा। फिर उसके बाद सबमिट डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक कर देते हैं, अब यहाँ पर आपको दोस्तों क्या करना पड़ेगा, इंतजार करना। दोस्तों आप देख सकते हैं 3 दिन का इंतजार कर लेने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं मेरा जो कि अप्रूव्ड हो चुका है। लेकिन अगर आपका 3 दिन बाद अप्रूव्ड नहीं होता है, यहाँ पर मेरा तो 3 दिन हुआ, हो सकता है आपका पहले भी हो सकता है। आपको क्या करना पड़ेगा, हर दिन आपको चेक करते रहना, कुछ इस तरीके से आपको साइन इन करके बार बार आपको चेक करते रहना है, ठीक है। अगर आपका अप्रूव नहीं होता, कुछ इस तरीके से ये एरर आता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर मुझे मैसेज कर देना है कि भाई ये प्रॉब्लम आ रहा है, मैं वो प्रॉब्लम देखकर आपका सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरीके से। नहीं तो आप मेरे क्या एक काम कर सकते हैं, मेरा डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, उस पर मैंने ऑलरेडी इस टॉपिक पर वीडियो बना दिया है, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो चलिए आशा करता हूँ मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसे नई वीडियो के साथ।